चलिए क्लोज करें फिर। हाँ। तो आज जल्दी से देख लेते हैं क्या हुआ है। अम, इसने क्लोज वैसे ही किया जैसे अपन कल अपने को कल लग रहा था कि ये ऊपर जाए 2400 का सप्लाई जोन हिट करे और फिर ये नीचे आए। हाँ, आज ये काफ़ी टाइम रहा इसमें, एक रेंज में एक रहा। रेंज पे रहा, लेकिन फिर फाइनली आ गया नीचे। तो इसने TP1 हिट किया है अपना और ऑलमोस्ट TP2 के पास आकर के अब ये रिट्रेसमेंट ले रहा है। हाँ। और रिट्रेसमेंट में भी ध्यान से देखो तो इस मूव का इसने 38% के आसपास ही करके और फिर ये सस्टेन कर रहा है वहाँ पे। हम्म। तो अब डिपेंड करता है कि आज यूएस सेशन में कैसे क्लोज होता है ये। हम्म। तो फटाफट जरा देख लें क्या हो सकता है। वैसे ऊपर जाने का चांस बहुत बहुत कम है, लेकिन फिर भी Just- मार्केट है तो एक बार देख लेते हैं क्या हो सकता है। अगर हम्म। ये ऊपर जाना चाहे तो इसको हाँ, इसके 50% 66% के आसपास जा कर के और फिर इसको आना चाहिए वापस। TP1 रेंज क्या थी, 2380। हम्म। 2380 के आसपास आके एक सपोर्ट लेना चाहिए और फिर इसको ऊपर जाना चाहिए 2390 के इस इस नए सप्लाई जोन के पास। और हम्म। यहाँ पे इसको मिलेगा रेजिस्टेंस। तो अगर फिर भी इसको ऊपर जाना है तो फिर इसको यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताना चाहिए। हाँ। थोड़ा टाइम बिताएगा तभी ये फिर वापस और ऊपर जा पाएगा 2400 के रेंज तक। हाँ, और 2400 इसको फिर एक रेजिस्टेंस। फिर एक रेजिस्टेंस देगा तो वहां तक अगर ये होगा तो फिर हम कल देखेंगे क्या होता है। अदरवाइज इसके चांसेस थोड़े कम ही है। तो अपन अब देखें कि नीचे क्या पॉसिबिलिटी है। नीचे अगर ये यहाँ क्लोज होता है, हाँ। अगर ये ऐसे ही क्लोज हो या थोड़ा सा और ऊपर जा कर के क्लोज हो यहाँ कहीं 2380 के आसपास ही, तो इसको फिर आना चाहिए नीचे अपने TP2 जो कि 2370 के आसपास है। हम्म। 2370 के आसपास आए और फिर एक रिट्रेसमेंट ले छोटा सा इसके 50% तक हम्म। और फिर ये वापस नीचे आए हाँ, TP3 के लिए। TP3 के लिए। तो 2360 तक आकर के फिर ये वापस एक रिट्रेसमेंट लेगा इस तरफ और फिर ये वापस 2350 का आसपास का जो जोन है, हम्म। डिमांड जोन है, वहाँ पे इसको आना चाहिए। ये हमारा होना चाहिए कल का व्यू। लेकिन अगर ये 2350 के को भी क्लोज करे और मतलब उसको, वैसे इसको कल देख चलना चाहिए, लेकिन फिर भी एक आइडिया के लिए अगर देखना चाहें हम, तो ये होगा कि अगर ये इसको ब्रेक करता है तो हमारा नेक्स्ट लेवल होगा 2330, 23 30। 2340। 23 40 होगा। तो 2340 होगा। एक काम कर सकते हैं यहाँ पे हम एक लाइन 2340 पे लगा सकते हैं। तो अगर कल इसको 2350 वाले इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पे ये 2340 विल बी द नेक्स्ट सपोर्ट। हम्म। लेकिन वो कल देखेंगे फिर। लेकिन हाँ, अगर कल ही आ गया तो एक एक और सपोर्ट जरूर वो है। कल ही आने के लिए उसको ये चाहिए ना कि ये अभी ऊपर ना क्लोज करके ये करीब करे यहाँ पे 23 TP2 के नीचे कहीं तेईस क्लोजिंग दे। सत्तर के नीचे, हाँ। 2370 के नीचे कहीं क्लोजिंग देगा तो ये एक प्रोबेबिलिटी है कि ये राइट। कल पहुंच जाएगा तो वहां एक तक। काम करते हैं, तो फिर एक नया बना देते हैं। हम्म। तो अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो हम्म। उसको उसके लिए एक नया बना देते हैं कि यहाँ पे अगर ये सीधे यहाँ से नीचे आ जाए, हाँ। अगर ये यहाँ कहीं क्लोज हो हम्म। तो फिर इसको एक रिट्रेसमेंट लेकर के फिर इसको यहाँ नीचे आना चाहिए। हम्म। और यहाँ पे अगर थोड़ा सा टाइम बिता के ये इसको क्लोज कर ब्रेक करे तो ये कल तो फिर इजिली देख सकता है ये 23 40 तक। हाँ, तो फिर ये आराम से यहाँ तक आ सकता है। हम्म। तो एक बात ये हो सकता है। हम्म। तो एक ये है, एक ये है और एक ये है। प्रोबेबिलिटी नंबर वन, नंबर टू, टू। नंबर थ्री। हम्म। तो हाईएस्ट प्रोबेबल ये होगा हम्म। यहाँ तक। प्रोबेबिलिटी नंबर टू होगा ये वाला। हम्म। और फिर थर्ड प्रायोरिटी उसका प्रोबेबिलिटी उसकी होगी। हम्म। तो ये एक मूव होगा कल का। हाँ। और कुछ नहीं। चलिए, तो दोस्तों ये हमारा व्यू है, ये हमारा एनालिसिस है। बाकी आप अपना दिमाग लगाइए, इसमें अपना एनालिसिस कीजिए। इससे कोई भी आपको मदद मिल सके तो वो आप लीजिए और उसके हिसाब से ट्रेड कीजिएगा।
बाकी आप बताइए, हमें कमेंट कीजिए कैसा लगा ये, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कल हम आपसे मिलते हैं एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए